प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस समय पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इस भेंट के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी मुझे आपने चुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करने की शक्ति मुझे में दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस समय प्रभु जी हम सभी को प्रभु आपके नाम से जो भी भेंट दिए हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु ये भेंट को प्रभु आप तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। ये भेंट प्रभु और को प्रभु आप ग्रहण कर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो भी प्रभु हम लोग और प्रभु जी आपके नाम से और प्रभु दिए हैं, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु जी आपकी दृष्टि में और प्रभु छोटा हो सकता है, लेकिन प्रभु आप तो यही छोटी में से आप प्रभु आप बड़े करने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु। इसमें प्रभु आप आशीष कर बल दे, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इसी में से यही और प्रभु जी भेंट में से प्रभु आपकी महिमा होने पाए, आपकी राज और प्रभु जी फैलता जाए पिता परमेश्वर। ऐसा आशीष अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जिन्होंने दिए हैं प्रभु जी उनके हाथ को भी प्रभु शुद्ध और पवित्र कर ताकि प्रभु जी और भी प्रभु बड़े प्रेम से उदारता के साथ प्रभु ये भेंट देने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस समय प्रभु और प्रभु जी माँ लोग को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो लोग प्रभु खाना पकाने से पहले ओ प्रभु जी आपके नाम से जो भी मुट्ठी रखे हैं, हाँ प्रभु जी वो मुट्ठी भी प्रभु शुद्ध और पवित्र होने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक की अनभंडार प्रभु जी हरा भरा होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना और प्रभु जी मैं करता हूँ कि प्रभु जी किसी के अनभंडार प्रभु जी कोई कारणवश प्रभु
घटी कभी पाए जाते हैं तो प्रभु उन्हें भी प्रभु आप भर दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और का प्रार्थना करेंगे प्रभु, ये छोटी सी दुआ प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, स्वयं सुरंग में ग्रहण करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे बच्चों को बोल दीजिए अंदर में आके बैठेंगे। विदा होने के समय में बच्चे लोगों को बाहर में नहीं रहना चाहिए, शैतान का काम होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर महान है। प्रभु हमें फिर से अनुग्रह किया है आज का संडे को देखने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम एक वचन की ओर जाएं जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, और हम उसका पढ़ाई करेंगे। 15 अध्याय को निकालें, लूका 15 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे एक पद से। एक से पढ़िए। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन में हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता माँ का धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। सुंदर सा वचन दिया, इस वचन को भेद को प्रचार करने के लिए प्रभु शक्ति और सामर्थ्य दे। स्वर्ग से तेरे उस प्रकाशन के दे, हालेलुया, ताकि हम तेरे वचन को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करने पाएंगे, उसके अनुसार चलने पाएंगे और तेरा महिमा का कारण बनने पाएंगे। मैं अपने आप को भी तेरे लहू में छिपाता हूँ प्रभु, सर से लेके पांव तक तेरे अभिषेक से भर प्रभु, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, चुंगी लेने वाले, सब चुंगी लेने वाले और पापियां उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। प्रेज द लॉर्ड। चुंगी लेने वाले और पापी उनके पास आते थे, यानी यीशु के पास आते थे ताकि वो जो वचन कहता था उस वचन को वो सुने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां पर कुछ धर्म गुरु सब हैं, फरीसी और शास्त्री सब हैं, और मन में कुड़कुड़ाने लगे। क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। और क्या कहने लगे? ये तो ये पापियों के साथ, चुंगी लेने के साथ क्या करता है? उठता और बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। तब हम उसके नीचे जब आते हैं, यहाँ पर 3 दृष्टांत दिया गया, 3 प्रकार का यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा है। 3 पद को तो थोड़ा सा पढ़ें, 3 पद। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, हाँ, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। 8 पद से पढ़िए। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। उसके बाद 11 पद को। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा है, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर 3 दृष्टांत को देखे। पहला दृष्टांत क्या है? कितना भेड़ खो गया है? 1 भेड़ खो गया है और 99 है। फिर सेकंड दृष्टांत में क्या देखे? 10 सिक्के। 10 सिक्के में से कितना खो गया? 1 खो गया। और लास्ट दृष्टांत में क्या देख रहे हैं? 2 पुत्र में से 1 पुत्र खो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 3 दृष्टांत एक ही मायने को दर्शाता है, जो कि एक जो खो जा रहा है वो हम सब हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो पापियों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? और जो 99 लोग वो धार्मिक लोगों को दर्शाता है, यानी फारूसी और साधु। 2 ग्रुप हैं। कितना ग्रुप है? 2 ग्रुप हैं। सेकंड दृष्टांत में भी वही है। 10 सिक्का है, 10 सिक्का में से 1 जो खो जा रहा है वो पापियों को दर्शाता है, यानी हम लोगों को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। और 9 है, मतलब धर्मी लोगों को दर्शाता है, यानी फारूसी और
सात्विकी लोग। हालेलुया। और दो पुत्र थे, एक व्यक्ति का, एक पुत्र, पिता का दो पुत्र थे। उनमें से छोटा पुत्र जो कि पिता का धन संपत्ति को लेकर क्या जाता है, दूर देश को चला जाता है। वहां पर भी दो ग्रुप को देख रहे हैं, एक पापी है और एक धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मैसेज बेस बना रहा था, ये आपको मैं समझा रहा था। मेरा टॉपिक है छोटा पुत्र किस प्रकार लौट कर आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिताजी का छोटा बेटा किस प्रकार लौट कर आया, आज उसी के बारे में चिंता करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना मत्ती में कहता है, मत्ती 3 अध्याय थोड़ा निकालें। तीन का हम पढ़ाई करेंगे, 7 और 8 पढ़िए। जब उसने बहुत से फरिसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आता देखा, हाँ, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जला दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। इसीलिए मन फिराव के योग फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हड़ पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, कुल्हाड़ा ना, हाँ, कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ों पर रखा हुआ है। इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज हम चिंता करेंगे, छोटा बेटा पिताजी का संपत्ति को लेकर चला गया, लेकिन बाद में हम जब इस कहानी को पढ़ते हैं वो फिर से रिटर्न आया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा सा हम पढ़ाई करेंगे उसी लूका 15 अध्याय और 12 पद से हम पूरा पढ़ाई करेंगे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ, हे पिता, हाँ, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। वो मुझे क्या कर दे दीजिए। आगे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अच्छा, उसने उनको लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। किसको? उसने उनको, छोटा बेटा को नहीं, केवल छोटा बेटा को नहीं, दो बेटे हैं। कितना बेटे हैं? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा भी है और छोटा बेटा है। तो उस संपत्ति को क्या किया? 2 बेटों में बांट दिया बराबर हिसाब से। प्रेज द लॉर्ड। आगे। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। सब कुछ इकट्ठा करके कहाँ चला गया? दूर देश चला गया। आगे। और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और कुकर्म में क्या कर दिया है? अपने संपत्ति को उड़ा दिया है। आगे। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उस देश में क्या पड़ा है? अकाल पड़ा। आगे। और वह कंगाल हो गया। ओ कंगाल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। एक के यहाँ क्या पड़ा? खुद जा पड़ रहा है। आगे। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। सुअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। अपना पेट को भरे। आगे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, पिता का संपत्ति, पिता का मतलब क्या? परमेश्वर का घर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का प्रशंसा। हम जब उसको उपस्थिति में बैठते हैं, उसको संगति में बैठते हैं, इसी को कहा जाता है पिता का प्रेम, पिता का उपस्थिति। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। जब वो अपने आपे में आया, रुक जाते हैं थोड़ा सा। हालेलुया। जब वो अपने आप में, इसका मतलब है उसका होश खो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब है जो कुछ कर रहा था उसका होश
नहीं था। वो क्या कर रहा है, कैसा बोल, तू कैसा बात बोलता है, तेरा होश नहीं है क्या, तू पास्टर से कैसा बात बोलता है, तेरा ठिकाना है कि, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हालेलुया। कभी कभी बच्चों लोग क्या क्या बोल देते हैं, हम लोग बच्चों लोग को डांट देते हैं, तेरा मुंह ठीक है तो कैसे कैसे बात, तेरा होश है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अभी पढ़ाई किए योना में कि योना ने कहा मन फिराने का योग्य फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। मन तो फिरता है लेकिन योग्य फल नहीं रहता है। तो आज सीखेंगे कि हम किस प्रकार अपने मन को फिराएंगे, प्रभु के प्रति फिराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला इंजेक्शन, पहला स्टेप, पहला क्या बोलते हैं, सीढ़ी, पहला सीढ़ी, पहला पांच बोलते, क्या बोलते हैं इसको, सीढ़ी का पहला पांच बोलते हैं नहीं, अपने आप में आना है। कैसा आना है? अपने आप में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक प्रार्थना का विषय को भी हम सीखेंगे। सब कुछ खत्म हो गया उसका, जो पैसा लिया था सब कुछ खत्म हो गया। कैसा खत्म हो गया? मनमानी कुकर्म। मनमानी मतलब क्या? कुकर्म। जब पिता ने संपत्ति बांटा, संपत्ति तो आ गया, घर में है। कहां पर है? घर में है। लिखा है कुछ दिन बीतने के बाद वो दूर देश चला गया, लिखा गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो मनमानी करता है ना, वो पिता के सामने मनमानी करने, उसको पिता को छोड़ के जाना पड़ेगा, तब मनमानी कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी गड़बड़ी करता है, जो भी पाप करता है, जो भी गुनाह करता है ना, वो मंडली में रहकर करने नहीं पाएगा, मंडली को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके गलत काम उसके जीवन में होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये देखा, हर काम में पिता क्या कर रहा है? रुकावट कर रहा है। क्या कर रहा है? घर में रहने, संपत्ति तो आ गया, धन संपत्ति आ गया, धन संपत्ति मतलब क्या आ गया है? फ्रीडम तो मिल गया है, लेकिन उसको क्या कर रहा है? इस्तेमाल करने, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके इच्छा के अनुसार नहीं होने पा रहा है, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए होने नहीं पा रहा, क्योंकि पिता है, यानी परमेश्वर है। कुछ भी गड़बड़ करता है तो परमेश्वर क्या कहता है? बाबू ये गड़बड़ हो रहा है, ये क्या कर रहा है? संपत्ति बांट दिया मतलब ये मनमानी करेगा क्या? प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद प्लानिंग किया। क्या किया? ये खुद का प्लानिंग है मेरे प्रिय। हम लोग खुद का प्लानिंग करेंगे तो डूब कर मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद का प्लानिंग किया और क्या किया? दूर देश को, यानी पिता का उपस्थिति को छोड़कर चला गया और सारे पैसा कुकर्म में उड़ा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पैसा, ये धन क्या है? पहला चीज है प्रभु का उधार। प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज क्या है? उधार। उधार पाने के बाद हम जब मंडली को आते हैं, हमें प्रभु का वचन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उजागर रहते हैं, संगति में जाते हैं। ये सब धन है। क्या है? धन। पिता से अलग हो जाने के बाद ये सारा धन क्या हो जाता है? चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये सारे धन को क्या कर दिया? उड़ा दिया, गलत खामे में उड़ा दिया। और जब खत्म हो गया, वो देश में अकाल पड़ा। क्या पड़ा? खाने को नहीं मिला, पीने को भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ, और जा पड़ा, लिखा गया। क्या पड़ा? जबरदस्ती जाकर, जहां पर सुअर का जो मालिक के पास पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। कोई इसको बुलाया नहीं, कोई इसको, हमारा जब हालत हो जाता है, कोई हमको बुला के नौकरी नहीं देता है, हम जाकर उसको बोलते नौकरी मिलेगा क्या? ये दरवाजा, वो दरवाजा, वो दरवाजा, होता कि नहीं होता? बोले तो हालेलुया। जबरदस्ती जा पड़ा। सुअर जो खाता था उसी को वो खा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब लिखा गया, जब वो अपने आप में आया। उड़िया में बहुत अच्छा लिखता है, लिखा गया है। पढ़ दीजिए तो इतना पद को पढ़ी। बड़ी बड़ी बड़ी। मात्र से चेतना पाई, मात्र से चेतना पाई कहिला, चेतना पाया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप में आया मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब तक हम अपने जीवन को जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं,
हम जान नहीं पाएंगे कि गलती कहां पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज है, हम जब प्रार्थना में बैठते हैं मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, तो पहले अपने आप को जांचना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लंबा लिस्ट मत रखिए परमेश्वर के सामने, उससे पहले अपने आप को परखिए। क्या परखिए, क्या जांचिए? अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि मेरी आंखों के द्वारा कुछ गलत काम हुआ क्या? हे मेरे आंख, कुछ गलत हुआ क्या? हे मेरे कान, कुछ गलत? हे मेरे हाथ, कुछ गलत? हे मेरे पैर, कुछ गलत? अपने आप को हमेशा ऐसा ही जांचिए मेरे प्रिय, तो आपका प्रार्थना लंबा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जांचा अपने आप को, वो परखा अपने आप को। पहले क्या किया? अपने आप को जांचा, अरे बाप रे, मेरा यही जगह में बड़ा भूल, मेरा मिस्टेक हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पॉइंट, पहला सीढ़ी, पहला स्टेप, अपने आप को जांचिए प्रार्थना करने से पहले। पाप करते हुए आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना कभी सुना नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पकड़ लीजिए, आप किसी के साथ झगड़ा हुए, गाली दे दिए हैं, और उसी अवस्था में आकर आप रात को 1, 2 बजे, 12 बजे, जितना बजे भी हो, 3 बजे हो कि 4 बजे, आपका टाइम मुझे पता नहीं है, आप एक टाइम रखे होंगे जब प्रार्थना में बैठे हैं, क्या समीक्षा करते हैं कि हे मेरे मुंह, मैं उसको गाली दिया था, प्रभु मुझे माफ कीजिए, ऐसे बोले हैं? झगड़ा किए होंगे, गुस्सा किए होंगे, गाली गुलोज किए होंगे, और उसी को टोटली भूल गए होंगे, और आप प्रभु के सामने बैठे देंगे, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा कि? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज है अपने आप को जांचना। वो बेटा अपने आप को जांचा। प्रेज द लॉर्ड, आगे पढ़िए। 18। जब वह अपने आप में आया, हाँ, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भूखा मर रहा हूँ। 18 पद, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। सेकंड पॉइंट, जब हम अपने आप को जांच रहे हैं मेरे प्रिय, मेरे द्वारा ये भूल हो रहा है, ये मिस्टेक हो रहा है, मैं ऐसा काम किया हूं, तो वो सेकंड पॉइंट यानी 18 पद में क्या कहता? उठकर। क्या बोला? अच्छा, सोया था कि बैठा था? क्या कर रहा था? कहां से उठने के लिए बोल रहा है? कहां से? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एफिसियों 5:14 को पढ़िए तो पता चलेगा। एफिसियों 5:14 पढ़िए। इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों, जागो और मुर्दों में से जी उठो। जागो और मुर्दों में से जी उठो। कौन सा मुर्दे से जी उठना है मेरे प्रियो? हालेलुया। ये एफिसस का मंडली में पौलुस एक बात को कहता है, वो मंडली आत्मिक में क्या हो गया? आत्मिक में सो गया। क्या हो गया है? सो गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 5 पद को पढ़िए जल्दी जल्दी। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इसलिए कि तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। मन फिराओ। प्रेज द लॉर्ड। और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? अपने आप को जांचना है, अपने आप को समीक्षा करना है, अपने आप को पूछना है, अपने आप ने मन से पूछना है, हे मेरे मन, मैं क्या क्या गलती किया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात है, वो जगह से हमको क्या करना है? उठना है। इसका मतलब क्या? अपने मन में एक क्या बोलेंगे? एक डिसीजन, एक निर्णय लेना। क्या लेना है? निर्णय लेना है। जिस प्रकार दानियल निर्णय लिया। दानियल 1 अध्याय उसका 8 पद को देखिए क्या लिखा है। दानियल क्या निर्णय लिया था?
दानियल उसका 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया परंतु दानियल ने अपने मन में क्या कर लिया है? ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। अपवित्र ना होए, एक मन में निर्णय लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले तो अपने आप को जांचा, फिर उठा, और क्या निर्णय ले रहा है? उठने का मतलब क्या है? एक निर्णय लेना है कि मैं यही जगह को छोड़ूंगा, ये गलत जगह को मैं छोड़ूंगा, वो गलत चीज को छोड़ूंगा। हालेलुया। और निर्णय लिया ये कभी मैं करूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में और एक व्यक्ति है जो अपने मन में क्या सोचा, थोड़ा ध्यान देगा। वो भी एक तो मूर्ख वाला व्यक्ति है। थोड़ा सा निकाल 12 अध्याय, लूका 12 अध्याय को थोड़ा निकाले, लूका 12 अध्याय। आज 16 पद से पढ़िए, ये व्यक्ति कैसा सोच रहा है अपने मन में। कभी कभी हम भी ऐसे सोचते हैं। हाँ, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा। अपने मन में क्या करने लगा है? विचार करने लगा है। हाँ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आगे, क्योंकि मेरा यहाँ जगह नहीं। हाँ, यहाँ जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। हाँ, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, हाँ, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है। हाँ, चैन कर खा पी सुख से रह। चैन कर खा पी और सुख से। कौन किसको बोल रहा है? समझ में आ रहा कि अच्छा बच्चों समझ को सबको समझ में आ रहा। तो कभी कभी हमारा मन भी ऐसा कहता है, पैसा है रे बाबा, धूम पियो, धूम ऐसो आराम, धूम मनमानी करो। होता कि नहीं होता है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये व्यक्ति भी क्या सोच रहा है अपने मन में? बड़ा घर बनाऊंगा। क्या बोलता है? अपना कोठरी को थोड़ा सा तोड़कर और बड़ा बनाऊंगा। आगे क्या लिखता है, पढ़िए तो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। क्या बोला? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? है? जिसको समझ में आया जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उसको क्या बोला? जो गलत काम करते हैं वो मूर्ख हैं, यानी वो सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वो नींद रहे हैं, मतलब निद्रा में। कौन सा में? नींद में है। हालेलुया। और नींद में रहेंगे। यीशु मसीह चोर के समान कब आएगा और अपना कलीसिया को ले जाएगा? नहीं तो मुझे तो टिके सुई थी लिया तो मैं केंता को राशि करी नहीं बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता है और कॉम्प्रोमाइज भी करता नहीं। हम ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईसा नबी पुस्तक 60 अध्याय, ईसा नबी का पुस्तक का 60 अध्याय, वहीं पर लिखता है उठ प्रकाशमान हो जाए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िए जल्दी जल्दी। ईसाया 60 उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर छोटा बेटा है अपने आप में आया, चिंता किया, मनन किया, समीक्षा किया, अरे मैं बहुत बड़ा भूल किया हूं, और उसके बाद वो जगह से उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको भी उठना है मेरे प्रियो। जब तक हम नहीं उठेंगे
तब तक हमारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हालेलुया। कहाँ से उठना है? एफिसियों 5 अध्याय उसका 1 से थोड़ा हम पढ़ाई करेंगे, लंबा है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्टकट में जा रहे हैं। एफिसियों 5 अध्याय उसका 1 से पढ़िए। हमको कहाँ कहाँ से कौन कौन सा गलती हमारे जीवन में हुआ है उसको फिर से हमको क्या करना, ठीक करना है अपने जीवन में। हाँ, इसीलिए प्रिय बालकों के समान हाँ। परमेश्वर का अनुसरण करो। किसका अनुसरण करो? परमेश्वर। मतलब वो परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहा था, वो सो गया था। क्या हो गया था? सो गया था। तो परमेश्वर ये वचन को क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का अनुसरण करो। आगे, और प्रेम में चलो। क्या चलो? प्रेम। इसका मतलब प्रेम नहीं था उसका जीवन में, अभी बोलता है प्रेम में चलो। आगे, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हाँ, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, आगे, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हाँ, और ना निर्लजता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठड्डे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये बातें क्या नहीं देती? शोभा नहीं देती। एफिसुस का कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना क्या लिख रहा है? परमेश्वर का वचन क्या लिखता है कि तुम्हारा पहला था प्रेम, कहाँ गया? उसको तुम क्या करो? फिर से ठीक करो। हालेलुया। ये कलीसिया गड़बड़ी वाला कलीसिया था, इसीलिए परमेश्वर उस कलीसिया को चेतावनी नहीं दे रहा है कि अगर तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे तो मैं क्या करूंगा? वहां से दीपट से तेरा वो ज्योति को निकाल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जो भी हमारा खो गया है उसको फिर से क्या करना है? हमको रिपीट करना है। और उठा, चेतावनी, अपने आप को समीक्षा किया, अपने आप को जांच, अपने आप को परखा। अरे बहुत बड़ा भूल हो गया है, भूल हो गया, ठीक है, मैं भूल कर दिया हूं, लेकिन उस भूल को फिर दोबारा दोहराना नहीं, वहां से उठना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या किया? वो उठकर मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा। बोला, क्या बोला? जाऊंगा और कहूंगा कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर और आपके विरुद्ध में क्या क्या हूं? पाप किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उठते हैं लेकिन उसको क्रिया में बदल नहीं पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया? हम उठते हैं लेकिन क्रिया में बदल नहीं पाते हैं। यही हमारे जीवन में गड़बड़ी होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। और उठा और वो पिता के पास कैसे जा रहा है? पिता के पास मन में क्या बोल रहा है? जब जाता होगा पिता के पास तो मन में क्या बोलता रहेगा? मन में उसका दूसरा चिंता रहेगा, मैं जाऊंगा तो मुझे धूम गाली मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बड़े भाई भी है, मेरे बड़े भाई भी मुझे गाली देगा, मेरा माँ भी मुझे गाली, जितने बंधु बांधव है वो भी मुझे गाली। हम जब मन फिरा के साथ जब गिरजा में आते हैं तो हमारा मन में यही विचार होता है, अरे बाबू जाएंगे चल, बोले क्या बोलेंगे, पास्टर क्या बोलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी अपना मन में ऐसा विचार किया, लेकिन वो लजाया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो लजाया, गलती किया है, अपने गलती को माना और गलती को छोड़ भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बात को ध्यान दीजिएगा, पिता का प्रेम को हम देखेंगे। और रास्ते में जा रहा था, क्या मुझे माफ करेंगे कि मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सब कुछ छोड़ उसका मन पूरा फिर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूर ही में से पिता को उसने देखा और पिता उसको देखा। हालेलुया। इसको दौड़ना था लेकिन पिता ने दौड़ कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये दौड़ कर आना चाहिए लेकिन पिता ने दौड़ कर गया और उसको गले लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब ये क्या बोल रहा है? जब गले लगा रहा है, हे पिता मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा क्या हूं, ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, सब ऐसा उड़ा दिया प्रभु, मुझे पिता मुझे माफ कर दीजिए। पिता नहीं सुन रहा है। जब से कपड़ा ना बोलता है नया वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इधर क्या बोल रहा है? पिता मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके विरुद्ध में परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया हूं। पढ़िए तो पता चलेगा, नीचे नीचे पढ़िए जल्दी। 20 पद से पढ़िए।
तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया हाँ। और दौड़कर उससे गले लगाया हाँ। और बहुत चूमा। हाँ। पुत्र ने उससे कहा, हाँ। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। झट अच्छे से अच्छे वस्त्र को निकाल कर उसे क्या करो? पहनाओ। और उसके हाथों में अंगूठी हाँ। और पाँव में जूतियों पहनाओ। हाँ। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। प्रेज द लॉर्ड। ये लौट के जा रहा है मेरे प्रियो, तो पिता उसको नहीं पूछ रहा है काना वो सब पैसा उड़े दलो हैं और मुँह कहाँ मुँह देखवा लगे, ऐसा बोला कि पिता नहीं। लेकिन हम लोग का पिता का रहता तो, सांसारिक पिता रहता तो, माँ रहता तो, भाई लोगों रहता तो वहीं चल जा बोलते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। सच्चा मन फिराएंगे मेरे प्रियो। अगर सच्चा मन फिराएंगे तो जगत आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, आपका पड़ोसी आपको ग्रहण नहीं करेगा, आपका समाज आपको ग्रहण नहीं करेगा। सच्चा मन फिरा कर अगर आएंगे तो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक व्यक्ति आपको ग्रहण करेगा, वो है यीशु मसीह। आप अगर सच्चा मन फिरा कर प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अगर बोले कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बोलेंगे ना, वो सबको प्रभु सुनेगा नहीं। आपका प्रार्थना को ऑलरेडी वो पहले से सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छोटा बेटा पिता से बोलता है, पिता मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया हूँ, वैसा क्यों वैसा। पिता वो बात को नहीं सुन रहा है। हालेलुया। और पिता क्या आदेश दे रहा है? झट से नया वस्त्र लाकर उसको। वो नहीं बोलता है तू क्या किया नहीं किया है, वो ऑलरेडी पिता उसको माफ कर दिया है। अगर आपका पाप लाल रंग का भी होगा मेरे प्रियो, तो उसको उसको परमेश्वर क्या करेगा? हीम के नाम सफेद कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सही मन फिराओ, सही पश्चाताप, सही जांच कर, अपने आप को जांच कर अगर प्रार्थना में बैठते हो तो आपका प्रार्थना परमेश्वर मांगने से पहले ही दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मांगना ही नहीं पड़ेगा मेरे प्रिय, क्योंकि पिता हमारा आवश्यकता को, लेकिन हमको क्या करना है? अपने मन को साफ करना है, अपने हृदय को साफ करना है। हालेलुया। एक बार बैठिए, अपने जीवन को झांकिए, अपने अपने आप खुद से सवाल कीजिए, मैं कहाँ गलती में। जिस दिन ये करना स्टार्ट करेंगे उसी दिन आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपके बाल बच्चों में, आपके पड़ोसी में, आपका समाज में एक परिवर्तन दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गलत काम करके हम पिता के पास नहीं बैठ सकते मेरे प्रियो, प्रार्थना नहीं होगा। आपको प्रोसेस बाय आप जो गलती दोहराए हैं उसको प्रोसेस बाय क्या करना पड़ेगा? मिटाना। पकड़ लीजिए, यहां से आप जा रहे हैं झारसुगुड़ा, तो प्रोसेस बाय होकर जाएंगे ना, कि डायरेक्ट झारसुगुड़ा में पहुंच जाएंगे? हैं? प्रोसेस बाय होकर जाना पड़ेगा। यहां से ऑटो पकड़ेंगे सीधा रामाबाल। कहां पर? रामाबाल में बस पकड़ेंगे सीधा सुंदरगढ़। कहां पर? सुंदरगढ़ से फिर जाएंगे झारसुगुड़ा। क्या झारसुगुड़ा से बैठ कर सीधा चिरू बनाते हैं कि? हालेलुया। तो परमेश्वर के पास हम जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो पूरा प्रोसेस के साथ आइए। हालेलुया। डायरेक्ट मत आइए। डायरेक्ट आने से मिलेगा, कैसा आना है? पहले अपने आप को जांचना है, परखना है कि मेरे जीवन में कुछ भूल। कान को जांचिएगा। किसको? कान को, मुंह को, आंख को, हाथ को, पैर को, अपने मन को। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु मन को देखता है। किसको देखता है? बड़े भाई के विषय में अगले हफ्ते चिंता करेंगे। हालेलुया। आज मैं छोटे भाई के विषय में चिंता करता हूं। लौट कर आया और पिता ने उसको कैसा आशीष दिया, कपड़ा पहनाया, जूता पहनाया, अंगूठी पहनाया, एक बड़ा सा भोज आयोजन किया। हालेलुया।
सच्चा पश्चाताप, सच्चा मन फिराओ, आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप वचन पढ़ते हो, जब भी आप चर्च आते हो, पहले अपने जीवन को झांकिए, मैं कहाँ पर गिरा हूं, तब उठिए वहां पर। क्या से? और गलत जगह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही होता है सच्चा उद्धार। जक्कई ने क्या कहा? याद नहीं आ रहा कि जक्कई के बारे में? जब यीशु मसीह जक्कई को लेके जा रहा है साथ में, उससे पहले जक्कई अपने जीवन को पश्चाताप कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है? प्रभु मैं जिसे जो कुछ लिया हूं उसको चौगुना लौटा। तब यीशु मसीह क्या बोलता है? इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी गलती मत कीजिएगा मेरे प्रिय, नहीं तो आपका प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा। आप कितना मेहनत करके आते हैं प्रार्थना के लिए, कितना मेहनत करके आराधना करने के लिए आते हैं, कितना मेहनत से हम मैंने बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, फिर भी अगर थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो हमारा प्रार्थना सुना, क्या बोला? थोड़ा सा खमीर पूरा गूंधा हुआ आटा को खमीर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप परिवार में व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो या उपवास प्रार्थना करते हो तो अपने आप को पहले जांचिए। ये करने से क्या होगा ना, आपका जीवन में सुधार आएगा। क्या आएगा? आप पवित्रता की ओर आगे बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक हम अपने आप में नहीं आएंगे, जब तक हम अपने आप चिंता नहीं करेंगे, हैं, अगर आपका होश ठिकाने आ गया, उस दिन से आपका परिवर्तन भी आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप कुड़कुड़ाते रहेंगे, बुड़बुड़ाते रहेंगे, इसको गाली देते रहेंगे, उसको गाली देते रहेंगे, गिरजा में आते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, भूल जाइए आपको प्रार्थना कभी सुना नहीं जाएगा और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार छोटा बेटे का जीवन में हुआ मेरे प्रियो, और अगर अपने आप में नहीं आता उस देश में वो मर जाता। इसलिए मरने के से पहले मेरे प्रियो, ये जीवन चले जाने से पहले अपने आप को सुधारिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन को जांचिए, अपने मन को परखिए कि मेरे अंदर में कुछ गलत हो रहा है क्या। जब तक हम नहीं जांचेंगे, नहीं परखेंगे, हम जानने नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर में क्या गलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कहा जाता है वो सो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो झांकिए अपने जीवन। और एक पद को पढ़ते हैं, उसका बाद हम खत्म करेंगे। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 5 पद को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 5 पद। अपने आप को परखो कि हाँ, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आगे, अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हाँ, कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे अंदर में यीशु मसीह है कि नहीं? क्या है यीशु मसीह? आदि में कौन था? वचन। और वचन किसके साथ में था? परमेश्वर के साथ में था। और वही वचन कहां पर आया? मनुष्य के बीच में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला यीशु मसीह? तू मेरे बिना कुछ करने नहीं सकते। यानी यीशु मसीह का पद चिन्हों में हमें दौड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। क्या बोला? अपने आप को जांचो कि तुम्हारा अंदर में यीशु मसीह है कि यीशु मसीह क्या? वो वचन है कि जो वचन आपको सुधारता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें क्या करता है? सुधारता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा संगति में रहना जरूरी है मेरे प्रियो, फेलोशिप में रहना जरूरी है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में हम देख रहे हैं कि पतरस और यूहन्ना जब उस मंदिर में जा रहे थे आराधना करने के लिए, वहां पर एक जन्म का एक लंगड़ा बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। क्या मांग रहा था? क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। तब पतरस और यूहन्ना को टकटकी के लगा कर देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने कहा हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं, लेकिन एक चीज है। बोला, क्या बोला? एक, उससे भी बढ़कर एक चीज है, और वो है यीशु। उसके नाम से क्या कर तू? क्या पकड़ा? हाथ पकड़ा। हाथ थोड़ा पकड़िए। हाथ पकड़ने का मतलब क्या है?
आपको फेलोशिप में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास जब आपको प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का उपदेश दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, तो उनके साथ में साथ मिला के चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सलाह लेना, मशवरा लेना है, हमेशा पूछना है प्रभु बासु जी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। हालेलुया। अगर नहीं पूछते हो, नहीं सवाल करते हो, तो इसका मतलब आप सो गए हो। क्या कर दिए हो? हमारा आत्मिक उन्नति कभी होता नहीं है। इसीलिए लिखा ना, हे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ। जब मुर्दों में से उठेंगे तब मसीह का प्रकाश आपके जीवन में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, गलत जगह को नहीं छोड़ेंगे, वहां से नहीं उठेंगे, तब तक परमेश्वर का जो ज्योति यानी यीशु मसीह का प्रकाश आपके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लंबा है, मैं शॉर्टकट में इसको खत्म करना चाहता हूँ, शायद आप समझ में आ रहा है सबको समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या है? हम जब प्रार्थना में आते हैं या प्रभु के भवन में आते हैं तो हमें कैसा आना है? पहला स्टेप क्या है? अपने आप को मतलब चेतना में आना है। ठिकाने, चित्त ठिकाने होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चेतना पाना चाहिए, अपने आप में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, गलत जगह से उठना है। तीसरा पॉइंट, मन में एक निर्णय लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गलत जगह से उठना है, उठ जाएंगे, लेकिन मन में एक क्या निर्णय लेंगे और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये 3 काम करिए। मांगने से पहले परमेश्वर वो चीज को आपके जीवन में उंडेल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस प्रकार जाके पिता से निवेदन करता, पिता मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पिता उस बात को सुना क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रभु उसको माफ कर चुका है और उसके बदले उसको ब्लेसिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है, प्रेयर करने से पहले, बाइबल पढ़ने से पहले, संगीत को जाने से पहले अपने जीवन को क्या करिए? झांकिए। अपने मन को झांकिए कि मुझे कुछ गलती हुआ है क्या। वहीं से हमें फिर से उठना है, रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, नहीं और दोबारा हमें को गलती करना नहीं है। क्या बोला? मन फिराने का योग्य फल, क्योंकि कुल्हाड़ा कहाँ पर लगा है? जड़ में लगा है। उसका आगमन होने से पहले आइए हम सब अपने आप को पवित्र करें, एक सच्चा विश्वासी, एक उद्धार प्राप्त मसीह बनकर उसका दुल्हन उस राज्य में हम प्रवेश करने पाए। मैं आशा करता हूँ आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण। आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, रोज में जाएंगे।